प्रणाम, मैं कुणाल भारती और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज वर्ल्ड। तो चलिए, भारतीय न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वक्त जो है हम रजा कुआं गांव यानी कि संत बाबा के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त जो है संत बाबा के स्थान पे आए हुए हैं। संत बाबा के एक सेवक हैं, तो थोड़ा सा हम उनसे जो है बाबा के बारे में जो हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पे आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है तो बाबा को जो है खड़ाव चढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वही बाबा का खड़ाव है। और यहाँ पे जो है कुछ पीढ़ा लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं, उनके लिए पीढ़ा यहाँ पे रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है श्रद्धालु लोग जो है बाबा की पूजा कर रहे हैं। और ये उनके जो दास हैं जो किस तरह से जो है पूजा कर रहे हैं। और यही बाबा का मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि खड़ाव पर माथा लोग टेकते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है संत बाबा के एक दास जी हैं, सेवक हैं संत बाबा के। थोड़ा सा हम उनसे बाबा के बारे में कुछ जानकारी हम बताने का कोशिश करते हैं। तो संत बाबा के बारे में क्या बतावें, ये इमादपुर गांव के थे। जी। और वहाँ इनकी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, बड़ी सा ढेर सा संपत्ति, घर मकान सब कुछ था, खेत भी था। लेकिन इनकी पहले त्याग आ गया और बैराग हो गए तो खेत उस सब छोड़ देने के, खेत जिनका है जे सामान आया उन्हीं को खेते दिले चल गए। आप पूरे खेत माँ गुजर गए। माँ जब तक बचे रहें, जब तक वो इमादपुरे में रहे। और जब माँ गुजरे तो बैराग होकर करके निकल गए घर से। और निकल गए तो पहले स्टेशन पर रहे थे कुछ दिन, पतवाना में कुछ दिन रहे। उसके बाद जब वहाँ से कुछ गांव में झगड़ा होने लगा तो पतवानों से निकल गए। और बाकी बाबा यहाँ खंधा में जो आए हैं, खंधा में बरकरार इस जगह गांव सटे हुए नहीं था, इसलिए बीच खंधा में रह गए और इसी जगह तपस्या करने लगे। और घोर तपस्या किए, साधारण तपस्या नहीं, घोर तपस्या। एक केवल छाता और एक धोती, एक लोटा रखते थे, बस इतने रख करके तपस्या करते थे। और बहुत बढ़िया से तपस्या, सब दिन जाड़ा बरसात ये भी हो गर्मी सबको सह करके तपस्या करके इस जगह रहे हैं। और रहला के बाद आज उनकी जब शरीर छूटा तो ये इतना जो बना हुआ है इस जगह मंदिर, ये डोमन जी का देन है, उन्हीं के कृपा से इतना बना है। वो अपना पैसा भी शुरू पूरा घेरने में, मंदिर करने में अपना 13-14 लाख रुपया उस समय लगाए। उस समय 13-14 लाख का कुछ महत्व था। हाँ, और उतना पैसा चारों पट्टी ज़मीन खरीद के, यानी पैसा दे के ज़मीन वाले को, और बाउंड्री किए, इतना मंदिर बनाए। और आज लोग कुछ ऐसे लोग हैं बदलामी लोग, जिनको ऐसे नामों से उनको नाम है कि
संत बाबा का जो है, संत बाबा कितने ईस्वी में यहाँ पे जो है अपना शरीर को त्याग दिए? ये हमरा नहीं पता है सरकार, हम काहे बोल देंगे। हाँ, शरीर को त्यागे हैं 2003 अक्टूबर को। 2003 अक्टूबर को संत बाबा अपने शरीर को त्याग चुके हैं। त्यागे हैं, हाँ। 11:50 पर 50 मिनट पर। जी जी। ये उस समय हम मौजूद थे यहाँ। जी, आप उसमें मौजूद यहाँ पे थे? जी हाँ, बाबा को चढ़ने में थे। जी जी। यहाँ पर सरकार, यहाँ पे एक कुआं है, हाँ। जिनके बारे में हम कुछ अच्छा सुनते हैं, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, वो कुआं बड़े दिन से थे, सर्वे से हैं। ये जगह पहले ही कुआं में लाठा चलते थे, लोग खेत पटाते थे। हाँ, बाबा के अलो पर भी कुछ दिन खेत पटाई नहीं जगह। जी जी। आओ तो पर भी कुआं चौला थे, 2 मरते आओ कुआं के फिर से हाँ रिपेयरिंग के लिया। अभी भी कुआं में पानी बरकरार है, मतलब पानी इसमें कभी सूखता नहीं है? नहीं, कितना पानी निकाला जाए? हाँ, निकाला जाए, सूखते हैं नहीं। और एक खूबी है कि जितने तीर्थ वाले जे जल आया था ने ऋषि महात्मा लेकर के, सबको बाबा इसी में डलवा दिए थे कि ऐसे खाली हम पिएंगे तो हमारे शरीर में रहेगा, इसमें डला जाएगा तो पूरे जनता पिएंगे, इसलिए पूरे जनता को भलाई होगा। इस तरह का उनकी स्वभाव था और यही विचार से सबको सिखाते थे भी कि बढ़िया कर्म करिए और बढ़िया आचरण करिए, उन्हीं से बढ़िया भगवान कृपा करते। संत बाबा के बारे में जो है कुछ बहुत सारी जो संत बाबा के अपने जिसमें अपना उनकी जो प्रीपेड थी, तो उस समय में संत बाबा के बारे में बहुत सारे लोग कहानी के माध्यम से सुनते, हम लोग तो थे ही नहीं उस समय। तो संत बाबा के एक ऐसी कहानी सुनाइए, थोड़ा सा शॉर्ट कहानी जिन्हें आप जानते हैं। संत बाबा कहानी क्या सुनावे, जो दुखड़ाए आते थे और कुछ सोच करके भी आते थे, उनको सरकार जी अपने पहले ही बोल देते थे, मन में सोचते थे और सरकार जी बोल देते थे, यानी वो पहले ही जान जाते थे। हाँ हाँ, इकुले खूबी उनका तपस्या के बल से उकुले शक्ति था। हाँ, सांप बिच्छा जो काटल आते हैं, सांप काटल आते थे, उनको बाबा खाली जल में नहाने कहते थे, पानी पिलाते थे, उतने से ठीक हो जाता था। हाँ, और बिच्छा काटल वाला को कहते थे हुमाद, जो इस जगह चढ़ता था, नहीं जारन की व्यवस्था, हुमाद वहाँ चढ़ता था, हाँ, उसी से लहका करके सेक देते थे, आजरी से ससार देते थे, उतने में बिच्छा वाला ठीक हो जाता। हाँ, आज भी वो बरकरार चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बट वृक्ष है, जो पेड़ है, तो ये मतलब कब से है? वो बाबा जिस समय आए थे ने, उसी समय लगाए थे राजा कुआं के एक महतो जी, तो बाबा अपना हाथों से पटा करके लगाए। हाँ, अपना हाथों से पटा के पेड़ के दोनों के बड़ा की हैं और इसी जगह रहे हैं बाबा। तो मानी ये वृक्ष जो है बाबा का ही लगाया हुआ वृक्ष है? बाबे के समय में बाबा के अइले पर लगे हैं और उन्हीं का देन है कि उनकी पटा करके बचा, उन्हीं के पटा के कहते थे कि दोपहरिया में, जेठ के दोपहरिया में 100 बाल्टी पानी दोनों पेड़ में देते थे। 100 बाल्टी? हाँ, आई पेड़ दोनों के बचाए थे, बाबे पटाना करते थे। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें सुनने में आया कि संडे को बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है। हाँ, बड़ी मेला लग जाते हैं जगह संडे को। हाँ, संडे को भीड़ लगते हैं, इसलिए उस समय बाबू के समय में भीड़ लगते थे। तो जे सरकार जी कहते थे कि इस समय सरकारी सब कर्मचारी के छुट्टी उट्टी होते हैं सबको, तो इसलिए आने के लालसा रखते हैं कि चलें बाबा तर, इसी कारण से वही समय से भीड़ लगने लगे, तो लगे पूरा, तो उसी समय दुकान ज़्यादा लगा। अच्छा, बाबा के जो है, बाबा को जो है पूजन के लिए आप सवेरे से मतलब यहाँ कैसे पूजा किया जाता है? सुबह से पूजा बढ़िया से नहा करके लोग यहाँ पाठ होता है। पहला पाठ शुरू जे होता है, 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ होता है, वो सब दिन बाबा के रहते हुए से होते आ रहे हैं, आज तक भी अभी बरकरार हो रहा है अभी। हाँ, फिर उसके बाद जो है 7 बार पाठ होने के बाद, उसके बाद जिनको इच्छा जे कर सकते हैं, जे पाठ कीन, कोई पूजा कीन, कोई भजन कीन, ऐसे लोग करते हैं। लेकिन सबसे पहला वही प्रथम काम होता है, सबसे सवेरे में 7 बार के पाठ जो होता है, सबसे सुबह वही नियम है और वो नियम अभी चल रहा है 30 वर्ष से। शाम को भी यहाँ पे मतलब शाम को कैसे पूजा होता है? सांझ के लोग
जिनको इच्छा होता है आके भजन भाव करते हैं, जी। उनमें कोई अथी नहीं है। जिनको यानी इच्छा कि हुआ, सुबह जो है वो हाँ। पूजा करने के बाद शाम तक हाँ, मतलब यही ये पूजा नहीं करते है कि रेगुलर सब दिन जी। वो नियम से नहीं है। जिनको जखने जे आगे हैं भजन भाव तो करते भजन हैं। का है सवेरे, लेकिन हाँ। वो पूजा हो हाँ, जरूरी है। सवेरे जो नियम से होता है सब जी, जी। दिन, आज से नहीं, बाबा के रहते हुए समय से आज तक भी बाबा के एक नियम और क्या है क्या है? कि जब से बाबा अपना हाथों से जी रामायण जी का बहुत बढ़िया से महत्व रखते थे, आप पूजन करते थे जी और रामायण पढ़वाते थे। जो नए कुछ कम जानते थे उनको भी बढ़िया से शुद्ध से बताते थे। और जहाँ पर रामायण जी में कुछ गलत भी है उनको सोझड़ा कर करके उस जगह काट करके अब बढ़िया से बाबा रामायण को पढ़वाते थे। और दिन नियम कर दिन थे, उस समय जीवित थे। तो बाबा पक्का 12 बजे रामायण जी पढ़ने के लिए देते थे और 12 बजे के बाद 4 बजे रामायण टूटता था, उनको रखते थे। 12 से आज भी 12 बजे से लोग पढ़ते हैं। ऐसे आदमी नहीं रहते तो नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे आदमी जब पढ़ने वाले रहते हैं तो आज भी 12 बजे से रामायण चालू रहता है। हाँ, यानी कि बाबा जी जो है रामायण की कथा सुनाते थे, हाँ, है ना? और लोगों को भी बोलते थे कि आप हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखा हुआ, जी। हाँ, रामचरितमानस को, हाँ। इसी को भगवान बढ़िया से इनकी पूजा करते थे और इन्हीं को पढ़वाते थे और पढ़ के सुनते थे। जहाँ पर जो गलती पढ़ते थे उनको इतना तलक बताते थे। हर्षई कार दीर्घई कार में जो गलती होता था वो भी बाबा बताते थे कि जगह हर्षई कार है, इस जगह दीर्घई कार है। अच्छा, बाबा कितने पढ़े थे आपको पता है? पढ़े उड़े के हमरे जानकारी नहीं, हमरे जन्म के पहले ही से इमादपुर से वो चल गए थे जी। उस दिन हमरे जन्मों नहीं था, वही समय इमादपुर से निकल गए थे। हमरे बाबू जी जोरे जिरीमनी उनके जोरे खेले थे। हमरे बाबू पिताजी के साथ ही बाबा रहे हैं। हाँ, इमादपुर गांव में हाँ। कबड्डी उबड्डी सब बाबा खेलिन है। हाँ। इकुले लाठो चलाइन है बाबा, इकुल काम कीन है। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि उस समय हम बाबा पूरा हो ललखिन जिस समय हम छोटगर ही हलियन, पिताजी हमरे कहते हैं। और कबड्डी खेलते थे बाबा, तब बाबू जी हमरे ऊपट्टी में मरा गए थे, तब बाबे के तरफ रहते थे, तब बाबा बचा लेते थे। कबड्डी में किन्हें हारे नहीं देते थे। हाँ, और लाठा चलवे में बाबा इतना थे कि कितनों चौबगली के कोई सोच लीन कि ये कुड़ी पहले ढार दें, तो बाबा पहले डुबाते थे जरूर, लेकिन गिराने घड़ी ढारने घड़ी बाबे पहले ढारते थे। कोई नहीं उनके से आगे बढ़ाई ना चला। बाबा जो है लट्ठा कुड़ी का मतलब वो जो पानी से पानी निकाल के खेत पटाना, हाँ हाँ हाँ, वो भी काम करते थे। वो भी काम, हाँ, खेती भी किए थे। हाँ, पहले लाठा पैन में नहीं, पहले कुआं में ही नारा, निकाला जाता था हाँ, पानी। अच्छा। और वो लाठा चलाते थे। तो उसमें से बाबा से आगे करने के लिए कितने लोग चाहते थे कि हम बाबा से आगे ढार दें, तो डुबा लेते थे पहले जरूर, लेकिन ढारने में बाबे आगे ढारते थे। हाँ, उससे अभी तक कोई उनसे नहीं पार की है। हाँ, कई गो एगो बसन विहार के दलाल जी थे, वो भी पूरा प्रयास की ही ना अपना जानते, लेकिन फिर भी सफलता नहीं हुआ, हार मारने की। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक और सेवक हैं बाबा के, थोड़ा सा हम उनसे थोड़ा सा बाबा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आप बाबा के बारे में कुछ बताइए, जो आप जानते हैं बाबा के बारे में। जी बताइए। बाबा के बारे में तो हम जानते हैं कहिया से कि पतवाना में थे हम लोग, ज़्यादा कलर नहीं थे। जी जी। तो हम लोग ही भोजन करे जाते थे भंडा पर। अच्छा। हमारा माँ भोजन कराई ने बाबा के। आपके माता जी बाबा का भोजन भी कराए? जी जी। हमारा बाबू जी घास गढ़ते थे, तब बाबा हमारा बाबू जी जरी मनी कुछ जी सब्जी उब्जी माथुन में तोड़ लेते थे। जी। तो ओरा में सरकार अबल थिन कहथिन कि हमारे सब अथी कैल हो। तो बाबा कहथिन कि अजी बड़ी सीधा हथिन जी। तो हमने भोजन करे आबल थिन, हमने के आध हथिन। उस समय आप कितना उम्र में थे, कितना बड़े थे आप? 10-12 बरस के। 10-12 साल के आप? जी। उसको बाद कोई कुछ अच्छी होलथिन बूढ़ा पुरनिया में, भोजन जिनका ही रहल थिन उनका ही पहले भोजन बाल बच्चा नहीं करल थिन। तो कुछ दिक्कत हो जा बाल बुतरू में, तो एगो बूढ़ा हलथिन जो कहलथिन कि रोज बाबा चला हलथिन जी, अभी नहीं अलिथिन है। बेतनी में सरकार जी के खड़े पटका गए दुआरी पर, है ना? हाँ, तब बिहान होकर भोजन रुक गए थिन, कहलथिन दिक्कत होगा थिन, अब नहीं जीवन।
अच्छा, बाबा के बारे में हम ऐसे भी सुने हैं कि बाबा कब यहाँ पे आने के बाद जो है, जब से बाबा बैराग बन गए तो खाते पीते लोग नहीं देखा करता था बाबा की, ये बात सच है? हाँ नहीं, सत्य बात है जी। जैसे जब तक बाबा सब तरह से सामर्थ्य रहे हाँ। तब भोजन करते कोई नहीं देखे, कोई नहीं देखा था। थरिया मजा के क्लियर रहता था। हाँ। जब बुढ़ारी तो सब कहबे करते हैं, मालिक के बुढ़ाए तो सब देखबे कि खिलाते, पतवाना के नवजूब भी खिलाते थे, स्नान ध्यान सब वही कराते थे। अच्छा, एक चीज़ और हमको सुनने में आया कि बाबा के पास जो भी मतलब दुखी लोग आते थे, बाबा ऑटोमेटिक उनका समस्या को जान जाते थे। अभी भी जान जाते हैं जी। नहीं है तैयो, अभी यहाँ पर जिंदा जो आ जाएंगे हाँ। वो जिंदे चला जाएंगे है ना? घर। हम लोग के हमारा घरे के बात है जी। एगो चचेरी पुथू था, वो नए आए थे गोरैया पर के थी, पर्दा उर्दा जा है नहीं देखो। जी जी। तो उनका गोहमन सांप कट ली थी। हाँ, वो जो गोहमन सांप। अच्छा। हाँ, वजह पर ही सब चीज खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गए जी। ओकर बाद कहीं डॉक्टर ही नहीं लगे, बाबे के स्थान में हाँ। सब लोग के, हम लोग पूरा गांव में झगड़ा था, सब आदमी आया तो सरकार कहलथिन कि ये कुछ हथिन जी, हाँ। कहथिन सरकार गोहमन कट लेथिन, कहलथिन सर ले जाओ डॉक्टर नहीं ले जाओ, बिहार ले जाओ, एदा पर क्या रखा हो। तब नई आगरी होलथिन कि सरकार अपने जे करथिन। तो ओकर बाद बाबा एकदम चुप हो गए, एकदम 1 घंटा वो रह गए एकदम मौन में। उसको बाद वो जो औरत था पड़ल बेहोश जैसे के तैसे, जेंगरी में काटी सा जेंगरी ऐसे डोला, और उसको बाद 2 मिनट के बाद में वो औरत बैठ गया, माने वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओकर बाद में झारे वाला हलथिन राजा कुमार के, झम्मन बाबू कौन कौन भी हलथिन, पुराना आदमी सब झारे में भी हलथिन। यानी कि बाबा के पास जो मतलब वो जो जिनको सांप काटा गया था, हाँ। वो बाबा के पास आए तो बाबा उसको किसी न किसी तरह से ठीक ही कर दिया। एकदम ठीक कर दिया, अभी भी ठीक कर देते हैं जी। जिनका जाना है उनका कोई नहीं ठीक करेंगे। हाँ। जब मालिक से ऑर्डर कट गई तो कैसे बचबो, कैसे बचेंगे? हाँ। अभी तक तो यहाँ पर बच रहे थे साहब, सांप बिच्छा काटल आ जाते हैं, जब बढ़िया से चल जाते हैं। नहीं रहते थे तो बाबा भोजन नहीं करते थे, समझिए, हम आते तक करते थे। ये दिन 18 दिन तक भूखल रह गए। 18 दिन तक? 18 दिन तक बिना पानी के, समझिए। यानी 18 दिन आप नहीं आए होंगे? नहीं गए होंगे? सा किए थे ना, तो कोई कहीं नौजवान गलत किया था नहीं खाते हैं, तो बाबा से बोले लेकिन सबसे दब हो तो तोहरे ही खेबो। हम कहीं चल जाते थे तो बिना हमको बिना कोई काम नहीं हो सकता था। बाबा को खाना आप ही खिलाते थे? हाँ। और आप नहीं रहते बाबा खाना भी नहीं खाते थे? नहीं। अच्छा।